देखिए, मैं समझती हूँ कि कतर में ऑलरेडी आपको सबको पता है कि वो वहाँ सबसे बड़ा वेस्टर्न एशिया में, मैं मिडल ईस्ट तो नहीं कहती, हमें वेस्टर्न एशिया ही कहना चाहिए। वहाँ एक सबसे बड़ा अमेरिकन एयरबेस है, मतलब सारी एयरबेसिंग उस इलाके की, इस पूरे खित्ते की कतर में मुहित है। और कतर एक अपने आप को एक अल जजीरा भी उन्होंने वहाँ रखा हुआ है, जो थोड़ा इंडिपेंडेंट मुसलमान दुनिया की रिपोर्टिंग कर पाते हैं, और एक अपने आप को महवर बना लिया है सालसी का। वो हर जगह, हर सालसी बहुत कोशिश होती है वहाँ हो, फिर वो एक कॉन्फ्रेंस सेंटर बन गया है। तो एक छोटे से मुल्क ने अपने आप को, अपनी लेवल अप किया हुआ है खासा, और एक रेप्यूटेशन बनाई है, एक तशख़्ख़ुस बना लिया, आइडेंटिटी। और वो मतलब सालसी का सेंटर बन गया है, डिप्लोमेसी का, ना नेगोशिएशंस का। तो बल्कि पिछले महीने तो गार्डियन के कवर पे यही था कि कतर इज द न्यू नेगोशिएटिंग सेंटर। तो ये सब अगर वहाँ हो रहा था, तो देखिए सबने कहा कि अमेरिका को बताया गया, अमेरिका को तो 100% बताया गया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ इन्वेजन हो रहा है और बताया नहीं गया हो, तो उनको बता जरूर दिया होगा। अब ये मुझे नहीं पता कि वो सिग्नलिंग से आगे कोई बात थी, जैसे ईरान ने सिग्नलिंग की थी, उनका तो जेन्युइन उनकी तो जंग भी इन्हीं के साथ हो रही थी, ईरान वगैरह अमेरिका के, तो उस वक्त भी उन्होंने सिग्नलिंग की थी और बता के किया था। ठीक है कि हम रिटेलिएट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि हमें ये करना है एज अ रिस्पॉन्स मेजर। ठीक है, लेकिन इधर अब मुझे नहीं पता सिग्नलिंग्स के, ऑनेस्टली मैं, बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही है, बट आई वुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये मालूम है। जो अमरीकी वहां से निकल रहा है, वो ये तो एक रिस्पॉन्स तो उनके ऑलरेडी स्पोक्समैन से आया, वो नरम गोशा नहीं नजर आ रहा था जो इजराइल के लिए होता है उनकी बातों लेकिन से। आपको क्या लगता है शेरी साहिबा कि ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसराइल ने इत्तला दी अमेरिका को, और अमेरिका बताने में ताखीर हुई, या वो बता रहे थे उस वक्त हमला होना शुरू हो गया, आपके उसमें कोई माल इंटेंट कोई नजर आ रही है कि कुछ ऐसा कोई बाय डिजाइन ऐसा? आई थिंक देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो आई थिंक मैल इंटेंट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बेसिस वहां पे हैं और उनका एक रिश्ता है कतर से। तो इल इंटेंशन मेरी नजर में उनको रैशनली, मंतकी तौर पे उनका भी फायदा नहीं होता ना अमेरिका का। सबने मीडियम टर्म में रहना है, जो भी करना है, उनकी जो भी ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात यह कि देखिए, उनको ये इजराइल को अपना जो सर्कल ऑफ फायर है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और असल इशू ये है कि इजराइल की खुली छूट इसमें से ज्यादा वसी हो गई है। ठीक है, ये हुआ, इम्प्यूनिटी बढ़ गई है उनकी, राइट। अब वो कहाँ कहाँ पहुंचते जा रहे हैं, और जिस इलाके को हम वेस्टर्न एशिया कहते हैं, एंड अगेन आई वांट टू से कि जी हम मिडल ईस्ट कहना छोड़ दे तो अच्छा होगा, कॉलोनियल टर्म है। तो इस वेस्टर्न एशिया के पूरे इलाके में कौन सा मुल्क है, 10 ममालिक हैं जो इजराइल ने बार बार हमला किया है। ठीक है, वो सब आप गिन सकते हैं, हम 10 दफा। तो कौन सा मुल्क छोड़ा है सिवाय जीसीसी के ममालिक के? और ये पहला जीसीसी का मुल्क था जो अपना एक, इनकी तशख़्ख़ुस होती है, इनका वेल्थ प्रोटेक्शन होता है, ये मार्केट ओरिएंटेड हैं अब, और इनकी ज्यादातर अमेरिकन अलायंसेस होती हैं। ठीक है ना, तो वेस्टर्न इनको एक इनग्रेस भी होती है और उनका कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। तो इस हवाले से दिस इज नेक्स्ट लेवल जी, इन्होंने बहुत हदें पार की हैं। एंड हाउ इज कतर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपको क्या लगता है? मुझे आज किसी ने कहा, बहुत सब चेमोगोइयां कर तो रहे हैं, किसी ने कहा कि नहीं कतर को पता था। ऐसे नहीं, उनकी सॉवरेंटी कोई इस तरह बेचता नहीं है कि पता भी था और करवा भी लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन कतर के जो रद्द अमल है ना, उसकी भी मैं समझती हूँ महदूद एक लिमिट होगी। वो अब दे आर नॉट अ नेचुरल जंगजू, वो तो नहीं है ना, नहीं है। उनका ये ना, उनका बेस इस तरह से है ना, उनकी सोसाइटी इस तरह ऑर्गेनाइज्ड है।